यस मैम। सारा पढ़ लिया? मैम अरे थोड़ा बचता है। मैंने तो पढ़ लिया मैम, अब यार, पता नहीं तुम क्या है। केमिस्ट्री का टेस्ट कैसा गया था? मेरे पास वो आई है, लिस्ट आई है। रेड रेड भाई, इतने सारे बच्चों के रेड मार्किंग क्यों? कम, जिसके अच्छी कम आए हैं, और कुछ कईयों के, काफियों के एवरेज से भी कम आए हैं। पढ़ते नहीं तुम लोग बच्चों, हाँ? मैंने कहा ना, पूरा ट्रैक है पूरा, हर चीज का ट्रैक। कौन कितनी देर क्लास लगा रहा है, कौन कितनी देर पढ़ रहा है, कौन कितने मार्क्स लगा रहा है, सब सबका ट्रैक है। अब अच्छा लगेगा कि मैम उनकी करके सबका नाम लें? एक भी जवाब नहीं दे रहा। मैम, अच्छा है। हाँ, अच्छा नहीं लग रहा तो पढ़ लिया करो। ओके, अंशु गुड इवनिंग, रितिका सॉरी साक्षी गुड इवनिंग, मदन लाल बेटा गुड इवनिंग। मैम मेरे तो 30 में से 26 मार्क्स आए थे केमिस्ट्री में, वाह क्या बात है। कोई नहीं मैम, वो भी चेक कर लेंगे, मैम के पास हर उसका रिकॉर्ड है। चलो, फिजिक्स के लिए गाइस ऑल द बेस्ट। और आपको पता है ना कल क्रिसमस है? मैरी क्रिसमस मैम। किस किस को पता है कि क्रिसमस में होता क्या है? दिखाने बोला था हाँ, आपका स्टेटस, बहुत सही था, मैंने देखा है। आपकी तो आवाज ही नहीं आ रही है मुझे। और कोई है जिसको पता है क्रिसमस क्या होता है? सुनना चाहोगे क्रिसमस मैम क्या कल होता है? मैम सुना दो। बाकी क्या कह रही हो हर्षिता? मैम बाकी तो पता नहीं, मॉल रोड पे फंक्शन होता है। अच्छा, मॉल रोड में फंक्शन होता है। अच्छा, आप में से कौन कौन है शिमला से हैं? एक, दो, तुम दोनों फ्रेंड्स हो ना, हर्षिता और कोमल, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी। यस मैम, आपका बनाने वाली इसको फ्रेंड में। खुशी और दिव्या, तुम चारों एक ही स्कूल में तो नहीं हो? हूँ मैम। अच्छा, ठीक है, ओके, चलो, ठीक है। हैंड रिच रखो, मैं बता देती हूँ कि क्रिसमस वाले दिन क्या हुआ था, ठीक है? सुनना है सब, किस किस को सुनना है? मैम मुझे। अरे वाह, क्या बात है। मैम कल तुलसी दिवस भी है। ये तो मैम को नहीं पता यार। सोलह पहली सत्रह बार तुलसी दिवस। तुलसी दिवस मैम, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस डे अनुराधा। टुमारो है, कल है बेटा, आज नहीं। मैरी, MERRY, MA तो मतलब शादी हो गया, ठीक है? चलो, क्रिसमस वाले दिन बेटा क्या होता है, तो मैं आपको छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ, ज्यादा लंबा नहीं लेके जाऊंगी मैं। जीसस बॉर्न होते हैं, ठीक है? तो जैसे होता है ना, गुरुपुरब वाले दिन गुरु नानक जी पैदा होते हैं। और मैंने भी लास्ट क्लास में पूछा तो मुझे पता नहीं था, तो बच्चों ने बताया कि जन्माष्टमी वाले दिन कौन बॉर्न होते हैं? कृष्ण जी, है ना? हाँ, तो वैसे ही। अच्छा, आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है? फिर मैं थोड़ा सा बता देती हूँ बाकियों को भी, ठीक है? लीक, ओके। सो क्रिसमस वाले दिन जीसस का जन्म होता है, ठीक है? तो वो बेथलेहेम करके एक जगह है, वहां पे पैदा हुए थे, यानी कि अब वो इजराइल में है। इजराइल जगह का नाम तो सुना ही होगा आपने, है ना? यस तो मैम। यस मैम। हाँ, वहां पर है। तो जैसे इंडिया क्या करती है ना, इजराइल से इंडिया वेपन्स लेती है, ठीक है? जैसे ग्रेनेड्स हो गया, मिसाइल हो गया, है ना? युद्ध वॉर के लिए जो चाहिए होता है, तो वो सब इंडिया क्या करती है, इजराइल से लेती है। तो वो मैं वैसे ही बता रही हूँ, जनरल नॉलेज दे रही हूँ आप लोगों को, ठीक है? तो क्या हुआ ना कि यीशु मसीह जो है, हिंदी में यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह जो है वो बेथलेहेम में पैदा हुए थे। उनके फादर का नाम है जोसेफ, और उनकी मम्मा का नाम है मैरी, ठीक है? एंड फिर वो धीरे धीरे धीरे, अब आपको ये पता है गुड फ्राइडे और ईस्टर वाले दिन क्या होता है? गुड नो फ्राइडे मैम। पता है? अच्छा, वो भी नहीं पता, मैम ठीक है, हो गए ना सारे? बस 2 मिनट मैम लेंगे, फिर पढ़ेंगे, ठीक है? और कोई ये नहीं है कि भाग जाएगा पढ़ने के बारे में, मुझे पता है तुम लोग सब सुना, क्योंकि स्टोरी सबको पसंद होती है ना? उसके बाद क्या हुआ, वो धीरे धीरे जो यीशु मसीह हैं, जीसस हैं, वो बढ़ते जाते बड़े सारे मिराकल्स करते हैं। वो मिराकल यानी चमत्कार करते हैं। तो उनका जो फर्स्ट चमत्कार होता है ना बेटा, वो क्या होता है कि वो पानी होता है, नॉर्मल पानी जो हम पीते हैं। एक शादी होती है, शादी में ना एक्चुअली ग्रेप जूस, दाकरस, यानी एक्चुअली वाइन, वाइन वो वाला नहीं, जो दारू है वो वाला वाइन नहीं,
दूसरा ग्रेप जूस को कहते हैं, ओनली ग्रेप का जो जूस होता है उसको वाइन कहते हैं। तो वो खत्म हो गया था, ठीक है। तो खत्म होने की वजह से उस टाइम वहां पर जीसस प्रेजेंट थे, काफी बड़े हो गए थे, अब तो वो कुछ हो गए होंगे 20-23 साल के बड़े से। तो फिर उन्होंने क्या किया कि शादी में जब उन्होंने देखा कि वो खत्म हो गया ग्रेप का जूस, उन्होंने पानी को लिया और उन्होंने पानी को ग्रेप जूस बना दिया। सो दैट वाज हिज फर्स्ट मिरेकल, मतलब चमत्कार, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे से उन्होंने बड़े सारे चमत्कार किए। फिर क्या हुआ ना कि वो लोगों को बोलते थे, जैसे अपने मदर टेरेसा के बारे में पता है सबको? यस मैम। हाँ, मदर टेरेसा नहीं, उनका भी नहीं पता यस मैम। आपको? ठीक है। मदर टेरेसा बेटा वो थे, जैसे कई काफी लोग होते हैं उनको एड्स हो जाए या लेप्रेसी हो जाए, और काफी बच्चे ऐसे थे जो जिनके माँ बाप ना उन्हें छोड़ देते थे, उनको पाल पोसते नहीं थे, उन्हें बड़ा नहीं करते थे, है ना। तो क्योंकि उस टाइम काफी टाइम पहले गरीबी बहुत थी इंडिया में, है ना। तो फिर लोग जो है अपने बच्चों को ऐसे छोड़ देते थे क्योंकि उनसे संभाला नहीं जाता था, और वो बच्चों को पाल पोस नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास खाना नहीं होता था। तब वो मदर टेरेसा जो थी उन्होंने उनको पाला पोसा, आगे बढ़ाया, एड्स से, लेप्रेसी से और जितनी भी प्रॉब्लम्स थे उससे उन्होंने बचाया। और वो बहुत सारा प्यार भी करती थी, तो उनको बोलते हैं मदर, वैसे उनका नाम है मैरी टेरेसा, लेकिन उनको बोलते थे मदर टेरेसा, ठीक है। फिर मैंने इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए। तो जो यीशु मसीह थे, जीसस थे, वो भी क्या करते थे, लोगों को जाके हेल्प करते थे, है ना। जो गरीब थे उनके साथ भी रहते थे, उनको भी हेल्प करते थे। और वो ये बोलते थे कि तुमने झूठ नहीं बोलना, तुमने सच बोलना है, तुमने टैक्स होता ना, चुंगी लेना, टैक्स लेते हैं तो वो नहीं लेना, मतलब कोई भी गलत काम नहीं करना, अच्छे अच्छे काम करो, है ना। अब ऐसा तो है नहीं कि दुनिया में सिर्फ अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, है ना, है या नहीं? नहीं है? यस मैम। ठीक है। तो जो उस टाइम भी यही हुआ था बेटा कि उन्होंने जो काफी जो कुछ जिन लोगों को ना जो यीशु मसीह कर रहे थे, जीसस कर रहे थे ना, वो उनको पसंद नहीं आया, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, वो लोग गए राजा के पास। उस टाइम होते थे राजा लोग, आज के टाइम में तो आपको राजा लोग बहुत कम दिखेंगे। तो उस टाइम होते थे राजा लोग, जैसे सिर्फ आज के टाइम में अपने ब्रिटिश में ही है सिर्फ क्वीन एलिजाबेथ थी, अब तो अब उनके बाद उन्होंने दूसरा प्रिंस हायर कर लिया जो कि इंडियन है फिर से, एनी हाउ। ठीक है। तो क्या बोल रही थी मैं? तो वो जो वहां के लोग थे जिनको ये सब अच्छा नहीं लगा, वो लोग गए राजा के पास और उन्होंने उनको कंप्लेंट करना शुरू कर दिया। और राजा ने क्या बोला, राजा कहता कि यार तो क्या हो गया, अगर वो क्या बोलते हैं, लोगों को अच्छी बातें बढ़ा रहा है, सिखा रहा है, समझा रहा है, तो क्या हो गया। क्योंकि वो किसी से कुछ ना पैसे लेते थे, ना वो किसी को डांटते थे या मारते थे, ऐसा कुछ भी नहीं करते थे। बट फिर भी लोग जो है ना वहां पे थे जिनको इनसे प्रॉब्लम होती थी, राजा के पास बार बार जा रहा, उनको बार बार कहना। तो राजा ने कहा ठीक है, जैसे सही लगे वैसा करो। तो फिर लोगों ने मिलकर उनको पीटना शुरू कर दिया, ठीक है। उनकी जो पूरी बॉडी थी बेटा वो ब्लड से भर गई थी, मतलब सर से लेके पैरों तक। कोड़े पता होता है आपको? पता है कोड़े क्या होते हैं? कोड़े मारना, हाँ, कोड़े पड़े उनके, ठीक है। फिर उसके बाद उनके सर पे कांटों का मुकुट, कांटे तो पता ही है ना, जैसे रोज के कांटे, टॉन्स, उसका मुकुट। और मतलब पूरे बॉडी उनका ऐसे ब्लड से था। फिर वो एक क्रॉस लेके चल रहे थे, एक पहाड़ था वहां तक वो चल के गए, और उनको उनके दोनों हाथ पे, दोनों पैर पे कील ठोक के उनको क्रॉस पे चढ़ा दिया। तो ये जो दिन है जहाँ पे क्रॉस पे चढ़ा देते हैं उसको बेटा गुड फ्राइडे कहते हैं, ठीक है। तो उस दिन फिर उन्होंने क्या किया, उनके आसपास जितने भी जो सेना लोग थे, सेना मतलब जो राजा के सेना होते जो उन्हें ये सब कर, मतलब उनको ऑर्डर्स देते तो उन्हें फॉलो करना पड़ता है ना। तो सेना लोगों ने क्या किया, जो उन्होंने यीशु मसीह ने कपड़े वगैरह पहन रखे थे वो उन्होंने फाड़ फूड़ दिए, और फिर उन्होंने मतलब आपस में एक दूसरे को बेच दिया, और फिर वो उनकी वहां पर क्रॉस में डेथ हो जाती है। फिर उसको हम गुड फ्राइडे कहते हैं। फिर उसके बाद जो उनकी बॉडी होती है, बॉडी को वो कब्रिस्तान में रख देते हैं। बट जो थर्ड डे होता है तो वो जिंदा ही, उसी ही बॉडी में वो जिंदा हो जाते हैं, जिसमें उनके दो हाथ में छिदा हुआ था और पैर भी छिदा हुआ था। और फिर वो लोगों के बीच में कुछ दिन रहते हैं और फिर वो हेवन चले जाते हैं, ठीक है। तो यही है पूरा गुड फ्राइडे, ईस्टर, क्रिसमस का। मैम ने सब कुछ शॉर्ट में बता दिया। मैम आपको कैसे पता है इतना सब कुछ? क्योंकि मैम क्रिश्चियन है ना, और मैम ने बाइबल पढ़ी है। हाँ, मैम ने बाइबल पढ़ी है इसलिए। बाइबल में भी ये सब लिखा है। और हाँ, अगर आपको है जैसे कि अगर आपको एक मूवी है पैशन ऑफ क्राइस्ट, ठीक है, तो आपको है जैसे कभी देखना है, मन है कि देखना है यार क्या होता क्या है इसमें,
तो यू शुड वॉच, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैम मतलब बोल रहे हैं तो मन है तो कर लो, कोई बात नहीं। यू ऑल्सो नो दैट इंडिया इज अ डाइवर्स रिलीजियस कंट्री, राइट। तो उसमें हिंदुइज्म है, गुरु सिखिज्म है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, इतने सारे हैं, है ना। सो यू शुड नो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा, ठीक है। यो मैम। तो गाइस कैन वॉच। तो कल तो क्रिसमस है, तो आप एंजॉय करो मस्त। पर आपका संडे है तो एक्स्ट्रा तो एंजॉयमेंट हो गई। मैंने भी कल पढ़ी है। वाओ लेक, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड। हमारे बीच में यार एक है एक बच्ची ना, जूही, आपका नाम जूही, आप क्रिश्चियन हो क्या? हाँ तभी। ओके ओके, वेरी गुड, नाइस। एक और बच्ची है यार, लेनिका करके, लेनिका है ना अपनी क्लास में? आप में से नहीं पता, या फिर शायद वो दूसरी बैच में होगी। लेनिका, वो भी क्रिश्चियन है। अपनी ही बात, किसकी बात कर रही हूँ? ठीक है, गुड, नाइस, ऑलराइट। मैम फिर आप क्या करोगे कल के दिन? कल के दिन हम क्या करेंगे, कल चर्च जाएंगे, फिर उसके बाद कई बार खाने पीने जाएंगे, क्योंकि क्रिसमस में ऐसा होता है कि मतलब बहुत सारा खाना हो, तो ऐसा बहुत सारा खाना होगा। फिर थोड़ी देर बाद मैम खाना बनाएंगी, फिर उसके बाद मैम घर डेकोरेट करेंगी। जिसको देखना होगा मुझे व्हाट्सएप कर सकता है हेलो करके, मैं फोटो भेजता हूँ, ठीक है। ओके मैम। और हाँ, एक प्लम केक होता है वो भी खाते हैं, तो मैं वो भी ले आई हूँ। बस मेरी क्लास थी 9 बजे ना, 9 बजे से मतलब होती है हमारी क्लास स्टार्ट, तो मैं उससे पहले वैसे भाग भाग के फिर आई, मैं से धड़ाधड़ केक लाइट सब कुछ लेकर आई हूँ मैं। मैम एंजॉय करना कल। ऑब्वियसली ओ अभी ही शुरू हो जाएगा, 11 बजे के बाद ही शुरू हो जाएगा। मैम आप मैम हम हेलो कर देंगे, आप हमें फोटो भेज देना। हाँ ठीक है मैम, आप सेंटा क्लॉज की ड्रेस में पिक मेरे पास सेंटा क्लॉज का ड्रेस नहीं है, बट कोई ना, ट्राई करूंगी, ट्राई करूंगी अगर हो सका तो। शैलजा बेटा कुछ पूछने हैं आपने? शैलजा करियाल, ओके ठीक है। तो कैसा लगा फिर आज? क्या है पहनना? ओ यस, आई कुड हैव डन दैट, क्रिसमस की, ठीक है, ओके डन, ठीक है। तो कुछ बोलने वाली थी। आज है क्रिसमस ईव, यानी क्रिसमस से एक दिन पहले जो होता है उसको हम क्रिसमस ईव कहते हैं। कुछ नहीं, बस गैदरिंग होता है, कैरल्स गाते हैं और यही सब कुछ होता है, ठीक है। चलो पढ़ाई शुरू करें अब। यो मैम। बोल दो नो मैम, नहीं मैम और स्टोरी सुना दो, है ना। मैम सुना दो तो। अच्छा ओके चलो पढ़ते हैं अब, ठीक है। एक सेकेंड मैं शेयर करूं स्क्रीन, एक मिनट, ठीक है। तो फटाफट से क्विक सा रिवीजन करते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने क्या क्या पढ़ा था, फटाफट से मुझे बताओ। जूही, कल क्या पढ़ा था? बस जैसी सवाल पूछने लग जाओ शांत हो जाओ, हैं। कहाँ गए जूही बच्चे, लेक राजन? दीक्षा भाटिया, कल क्या पढ़ा था बेटा? यस मैम। कल क्या पढ़ा था बच्चे? अरे नहीं पता? तो मैम कल क्लास ज्वाइन नहीं करी थी मैम, क्योंकि आज इंग्लिश का एग्जाम था। तो अच्छा कैसा हुआ एग्जाम? मैम ठीक हो गया है, अच्छा हो गया है। ओके। ऐश्वर्या कपूर आप बताओ बेटा। नहीं पता? हम्म। आकृति का, नेटवर्क इशू तो नहीं लगा पाएंगे। अच्छा ठीक है। नेटवर्क इशू आ रहा है तो नेट एक बार देख लेना, है ना। अगर आप पूरा दिन चला रहे हो नेट तो रात को फिर आपको दिक्कत करेगा, ओके। तो ट्राई करना कि मैं ये तो नहीं बोल सकते कि आप क्या बोलते हैं सुबह मत यूज करो, बट हाँ मैं ये बोल सकते हो कि थोड़ा कम यूज करना पड़ेगा, तभी आप क्लासेस लगा पाओगे, ठीक है। सबके लिए है, सिर्फ एक के लिए नहीं बोल रही हूँ, सबके लिए बोल रही हूँ जिसका नेटवर्क इशू है। क्योंकि काफियों का मैसेज आया हुआ था कि मैम हम क्लास नहीं लगा पाएंगे क्योंकि नेट खत्म हो गया। तो ट्राई करो कि क्लास में ऑब्वियसली आपको नेट तो चाहिए ही रहता है यार, अगर नेट नहीं होगा तो ऑनलाइन क्लास कैसा रहा, फिर ऑफलाइन हो गया ना।
ठीक है, चलो। तो कल बेटा हमने ER किया था, दैट इज व्हाट इज ER, फटाफट से बताओ मुझे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी गुड, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ा था, तो मेरे को फटाफट से भुवनेश्वरी बताएगी बेटा कितने टाइप्स हैं ER के। भुवनेश्वरी, तान्या जी, तो ओके, ठीक है। तो तान्या आप बताओ कौन से हैं दो। मैम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वेरी नाइस, ओके। तो अब मुझे बताएंगे कौन, अब मुझे बताएंगे ईशा। ईशा, हेलो ईशा, आवाज आ रही है बेटा? स्मूथ कौन सा होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है ईशा? ईशा, आवाज आ रही है बच्चे? कल क्लास लगाई थी आपने ईशा? जिसमें राइबोसोम नहीं होते, वेरी गुड, नाइस। जिसमें राइबोसोम नहीं होता, ठीक है। और रफ, रफ कौन सा हुआ? कोमल कपूर, कोमल कपूर, कोमल कपूर, बेटा आप हो यहाँ पे? मैम वो टेस्ट था इसलिए मैं कल क्लास नहीं लगा पाई। ओके, स्टिल चलो, वैसे ही जनरल पता होगा कि रफ क्यों होता है, ट्राई करो एक बार कि क्यों होता होगा रफ, ER का सरफेस रफ क्यों होता है बेटा? क्योंकि अगर स्मूथ में राइबोसोम नहीं होता तो रफ में राइबोसोम होगा, और रफ है क्यों? क्योंकि उसके पास राइबोसोम है ना? तो मुझे फटाफट से बताओ कौन, पलक, ओनली पलक मुझे बताएंगे कि बेटा ये ए ग्रैनुलर होता है या ग्रैनुलर होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ए ग्रैनुलर होता है या ग्रैनुलर होता है? पलक, हेलो। पायल, प्रशार बताओ, प्रशेर, प्रशार मैं बताऊँ? कौन है ये? मैं बताऊं, अंचल कुमारी, रुको रुको एक मिनट। पायल, प्रशार, जल्दी जल्दी बोलो। शैलजा करियाल, शैलजा करियाल। बच्चे, जब आप लोगों को पता है कि मैम कल की क्लास का रिवीजन भी कराती हैं और आपसे सवाल भी पूछती हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं ना मैम, तो आप क्यों नहीं पढ़ कर आते? हम्म, क्यों नहीं पढ़ के आते? जो पढ़ के नहीं आता मुझे बताओ, क्यों नहीं पढ़ कर आते भाई? क्या हो गया? मान लिया चलो एग्जाम है आप लोगों का, बट ऐसा तो नहीं है ना कि मैम आपको नासा वाली पढ़ाई करवा रहे हैं, NCERT की तो पढ़ाई करवा रहे हैं, हाँ या ना? यस मैम। मैम ऐसा तो है नहीं कि जब कोई चीज हम एक्स्ट्रा पढ़ते तो मैम बोल देते हैं कि नीट का है ये, पढ़ लो। अभी 3-4 पॉइंट्स पिछले से पिछले क्लास में करवाया था, मैंने कहा था ये एक्स्ट्रा है, अभी के लिए रुक जाओ, बस इसको लिख लो, पर जब हम नीट की तैयारी करेंगे उसको फिर हम रिवाइज करेंगे, है ना? ये बोला था ना मैंने। तो जब मैम करवा रहे हैं ये सारे टॉपिक्स तो वही है, सब चैप्टर 8 है ना, बुक में है ना चैप्टर 8, सेल है या नहीं है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, प्रोकैरियोटिक मैम है ना? फिर आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्या हो गया? मैम कौन सा कह रहे कि सारा दिन बायो पढ़ो या सारा दिन केमिस्ट्री पढ़ो या सिर्फ हम मेरा वाला ही पढ़ो? मैम ने तो नहीं बोला ऐसा, थोड़ी देर पढ़ो, है ना, रिवाइज करके आया करो। आपको पता है कि मैम पिछला पूछते हैं ना, रोज का ही है ना पूछना, ऐसा तो है नहीं कि मैम मिस कर देती हैं, ऐसा होता है?
फिर आप लोग क्यों नहीं पढ़ते हो जो जवाब नहीं देते और भाग जाते हैं? हाँ, जैसे सवाल पूछती हूँ आधे तो ऐसे भाग जाते हैं कि भाई हम नहीं जवाब दे रहे, फिर थोड़ी देर बाद फिर आ जाते हैं जब मैम पढ़ाने लग जाते हैं। मैंने ना चेंज करना फिर तरीका पूछने का। ठीक है, चलो ओके। तो फटाफट से क्विक रिवीजन बेटा, 2 मिनट में मैम बता रहे हैं। तो हमने कल बेटा ईआर किया था, कुछ चीजें पढ़ी थी हमने ईआर के बारे में, कुछ फंक्शंस किए थे इसके, ठीक है। अगर किसी को डाउट नहीं है तो आज हम अब आगे चलने वाले हैं, जिसमें से मैंने बताया था कि स्मूथ और रफ ईआर्स होते हैं बेटा। स्मूथ इसलिए क्योंकि राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ए ग्रैनुल यानी कंकड़ टाइप नहीं होता इसमें, क्योंकि जब राइबोसोम नहीं होता कंकड़ कहाँ से आएगा, है ना। मैंने कल बताया था ना, मुल्तानी मिट्टी अगर आप लगा लो तो आपको लगता है कि थोड़ा हार्ड हार्ड सा है, पर क्यों होता है? क्योंकि उसमें ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो फटाफट से बताओ। ओके, फिर अपना राइबोसोम, राइबोसोम रफ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं बेटा, ग्रैन्यूल्स हैं इसीलिए तो वो रफ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि एक छोटी सी इमेज हमने देखी थी यार, ये न्यूक्लियस है अपना, न्यूक्लियस के ऊपर ऐसे कुछ बना हुआ है ना। और फिर ये न्यूक्लियस जो है ये छोटे छोटे वेसिकल्स निकाल रहा है, जिसमें से एक आपका लिपिड है, एक आपका प्रोटीन है। और फिर ये क्या करेंगे, ये छोटे छोटे वेसिकल्स इन गोल्जी बॉडी में चले जाएंगे। अरे भैया, जब ये गोल्जी बॉडी में चली जाएंगे तो ये बड़े बड़े मैच्योर वेसिकल्स को पैदा करेंगे, जो कि लाइसोसोम और वैक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। लाइसोसोम जो है ये एक एंजाइम की तरह एक्ट करता है, और वैक्यूल जो है बेटा वो वेस्ट मटेरियल है ना। समझ में आ गया? और ये आपका न्यूक्लियस रहा, ये आपका ईआर रहा, ये आपकी गोल्जी बॉडी रही। तो मैंने आपको कल एंडोमेम्ब्रेन पढ़ाया था, जिसमें से कि ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, ये चारों के चारों आपके एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। इन चारों के अलावा कोई भी ऑर्गेनेल को आप देखोगे तो वो आपका एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं होगा। इतनी ही ज्ञान दी थी मैं तुमको कल, समझ में आई क्या? यो मैम। ठीक है, तो कल हमने ईआर के बारे में पूरा पढ़ लिया था, कुछ मैंने लिपिड एंड प्रोटीन्स का भी बता दिया था। अब ये छोटे छोटे वेसिकल्स क्या जाएंगे, गोल्जी बॉडी के पास जाएंगे। अब गोल्जी बॉडी जो है वो क्या करती है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कहाँ चला गया सब? सब मिक्स कर दिया मैंने। ओके, 1 मिनट, आई नीड अ मोमेंट, नहीं तो आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो हम गोल्जी ऑपरेटस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो गोल्जी बॉडी को किसने वो किया था? इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। किसने किया था? कैमिलो गोल्जी। एक मिनट, ठीक है, स्क्रीन दिख रही है ना सबको? आपको ये गोल्जी बॉडी दिखाई दे रही है? यस मैम। ठीक है, तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा। अब ये क्या बोलता है, ये जो पर्पल पर्पल सा दिखा, ये मैंने तो नेट से उठाया ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये गोल्जी बॉडी आपकी। अब जब वो छोटे छोटे वही वेसिकल्स ऐसे वाले स्ट्रक्चर, यानी ये गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के पास जाते हैं, जब वो एंटर करते हैं, इनकमिंग वेसिकल्स व्हेन दे आर गोइंग इनटू द गोल्जी बॉडी, इनको हम बोलेंगे, इनकी एक फेस होती है, सिस फेस, देख रहे हो ना, इस ऐसा सा दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं कनकेव। पढ़ा है ना, सॉरी कन्वेक्स, पढ़ा है ना अपने कन्वेक्स और कनकेव 10th क्लास में, लेंसेज है ना। कनकेव लेंसेज के थ्रू ऐसे फोकल लेंथ जाती है, फिर पेरी फोकल लेंथ होता है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, पी पेरिफेरल लाइन, ऐसा कुछ। फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्ग नेम, सो सॉरी फॉर दैट, बट स्टिल ठीक है, थोड़ा थोड़ा मैम सही बोल रही है इतना मुझे पता है, ठीक है। तो वेसिकल्स जो है बेटा वो क्या कर रहे हैं, ये देखो, ये वेसिकल्स है, इसको वेसिकल मान लेते हैं, ठीक है। ये वेसिकल आ रहे हैं, ये कनकेव कन्वेक्स शेप है गोल्जी बॉडी की, और ये वेसिकल्स क्या कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, और ये इसको मतलब इसके अंदर बैठ जाते। बैठने के बाद अंदर बैठा थोड़ी रहता है, आगे भी तो अपनी फॉर्मेशन करता है ना। तो ये इसको
अपने आप को क्या करेगा, ये मैच्योर वेसिकल्स में, ये मैच्योर वेसिकल्स में बड़े बड़े वैक्यूल्स को निकाल देगा, जिसको हम बोलेंगे लाइसोसोम, और एक हमारा हो जाएगा कौन सा दूसरा, वैक्यूल। हाँ ठीक है। अब जब वो निकल रहा है बाहर को, जब निकल रहा है, सो दैट विल बी नोन एज योर ट्रांसफेज। सिस फेस और ट्रांसफेज समझ में आ गया। सिस यानी एंट्री हो रही है, ट्रांसफेज से बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ट्रांसफेज को हम और भी क्या बोल देते हैं, कनकेव भी बोल देते, कनकेव फेस। अंडरस्टूड टिल हियर और नॉट? यस मैम। ठीक है। अब बेटे इसी के बीच में आप देख सकते हो यहाँ पे ल्यूमेन भी प्रेजेंट है, सिस्टर ने भी है, तो मैंने बताया ना सिस्टर ने हमारे ईआर में भी था, इसमें भी है, दोनों के बारे में कल मैंने सिस्टर ने बता दिया क्या है, इसके भी सिस्टर ने में पढ़ लेते हैं। ल्यूमेन, ल्यूमेन जो है, ल्यूमेन मैंने कल बताया था, ल्यूमेन क्या होता है? अरे ल्यूमेन क्या होता है बच्चों? आकृति कपूर, ल्यूमेन क्या होता है बेटा? कल नहीं पढ़ाया था मैंने? बताओ बताओ। थोड़ा जोर से बोल लो, और जोर से बोल लो मैम, जिसके सरफेस पर राइबोसोम होते हैं। आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों आप लोगों को? बच्चों आवाज, ओके। आकृति बताओ बेटा फटाफट से, ल्यूमिन क्या होता है? कल बताया था मैंने। सुनिधि, सुनिधि बताओ, सुनिधि दिमन। मैम जो गोल्जी के अंदर जो स्पेस जो होता है हमारा खाली होता है उसे बोलते हैं ल्यूमेन। यस, द स्पेस दैट इज लेफ्ट, स्पेस होता है, ठीक है। फिर फर्दर मैंने और क्या बताया था ल्यूमिन के बारे में? अगर ये ल्यूमेन है बेटा, इसके अंदर के पोर्शन को हम क्या बोलते हैं? सिस्टर ने है, ओए सिस्टर ने, बेटा वो तो सिस्टर ने ये हो गया, ये जो अंदर प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, और बाहर जो प्रेजेंट होगा यहाँ पे थोड़ी एक्स्ट्रा, मैंने कहा था ना क्रिकेट टीम बड़ी है, 11 बंदों की है, हाँ 10 बंदे खेलते हैं सिर्फ, वो एक बंदा वो होता है एक्स्ट्रा, जो अगर किसी एक बंदे को चोट हो जाए, पड़ जाए, या थक जाए, या स्प्रिंट पड़ जाए, पैरों में दिक्कत हो, नहीं खेल पाए, उस एक्स्ट्रा बंदे को बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या है बेटा, एक्स्ट्रा लूमिनल कंपार्टमेंट है, बस ये लूमिनल की दो चीजें हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। यस मैम। सब भूल गए हो, सब कुछ, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, गोल्जी ऑपरेटस ऐसा दिखता है, कहां से आता है? ईआर, ईआर से छोटे छोटे वेसिकल्स, फिर गोल्जी बॉडी। कैमिलो ने इसको किया है, अपने ही नाम से बना दिया, इसने बोला भाई कैमिलो गोल्जी है मेरा नाम, तो इसका नाम है गोल्जी बॉडी, ठीक है। सो इट इज रेटिकुलर स्ट्रक्चर है इसका, नेटवर्क जैसा है ना, दिख रहा है ना, ऐसा ऐसा है, तो देखा ना अभी आपने, नेटवर्क है, कहाँ गया ये रहा, ठीक है। चलो, और आप कहाँ देख सकते हो ये? प्लांट सेल में, बट वेल डिफाइंड नहीं होते, क्यों? क्योंकि इसमें डिक्टियोसोम प्रेजेंट होते हैं, और आप ये सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में देख सकते हो, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं देख सकते, उसमें नहीं होता, लिखा है मैंने यहाँ पे, एब्सेंट है। गोल्जी ऑपरेटर्स को आप कहाँ कहाँ देख सकते हो, और कहाँ कहाँ देख सकते हो? सीव ट्यूब होती हैं, मैमेलियन की आरबीसीज होती हैं, वहां पे होता है, और ब्रायोफाइट्स और पेट्रिडोफाइट्स के स्पर्म में होता है। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? नो मैम। ठीक है, मैम। बस 1 मिनट के लिए हमने वीडियो ऑफ किया है, तो बस वैसे सुन लो। कहाँ गया स्क्रीन, ये रहा, ठीक है। तो ये जो है, ये है गोल्जी ऑपरेटस के बारे में। अब हमने अब लिख दिया बेटा, पहले मैंने बनाया था न्यूक्लियस, उसके ऊपर हमने एक बना दिया था ऐसा आउटर मेम्ब्रेन, सॉरी ईआर, है ना, ये ईआर है। फिर ये कल की डायग्राम है जो मैम ने बनाई थी, याद है सबको? यस मैम। छोटे छोटे वेसिकल्स थे बेटा, कुछ लिपिड निकाल रहा है, कुछ प्रोटीन निकाल रहा है ना। तो ये रहा आपका न्यूक्लियस,
फिर रहा आपका ER, फिर आए वेसिकल्स आर कमिंग फ्रॉम लिपिड। अब वेसिकल्स में से लिपिड्स निकल रहे हैं, प्रोटीन निकल रहे हैं बेटा, क्यों? मॉडिफिकेशन के लिए। अपने आप को आगे भी तो बढ़ेंगे ना, क्योंकि ये गोल्जी बॉडी में जाने वाले हैं। गोल्जी बॉडी में जाएंगे, अपने आप को ये बड़ा मैच्योर कर देंगे, बड़े बड़े हो जाएंगे ये मैच्योर। ठीक है, तो जब वो अंदर को जाएंगे, तो वेसिकल्स जब गोल्जी बॉडी के अंदर को जाएंगे उसको हम बोलेंगे सिस फेस। ठीक है, और जब एक बार अंदर चले गए और इसके पास आसपास क्या होता है बेटा, सिस्टरने। अब सिस्टरने जो है यहाँ पर इनके पास राइबोसोम नहीं होते। ये ना ऑलमोस्ट सिमिलर है SER के। SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही दिखता है गोल्जी बॉडी का सिस्टरने। और जब एक बार गोल्जी बॉडी के अंदर वेसिकल्स चले जाए, जब ये वेसिकल्स गोल्जी बॉडी के अंदर चले जाएं बेटा, ये मैच्योर हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे, अपने आप को ये एनलार्ज कर लेंगे, और फिर ये लाइजोसोम और वैक्यूल्स को निकालेंगे। समझ में आ गया? जब ये ऐसे करेंगे तो हम इसको ट्रांसफेस बोलते हैं। यहां तक सबको समझ में आया या नहीं? ओह, वीडियो ऑफ थी, सॉरी। यस यहाँ तो कोई डाउट है? यस मैम, दोबारा से समझाओ। यस मैम, दोबारा से। ठीक है, ओके। क्रिंजरिंग, अब ध्यान से सुनना, मैम अलग से बीच में बना देती है, ठीक है, थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सो दिस इज न्यूक्लियस, यहाँ पे बना देती हूँ, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये आपका ER है। ओ नो, सब हो गया। 1 मिनट ऑलमोस्ट क्लियर, फाइन। ठीक है, तो ये आपका ER है। न्यूक्लियस के एकदम ऊपर ER के एकदम जैसे वो निकलेगा तो इसके पास यहाँ पे वेसिकल्स दिखाई देंगे बेटा। जो वेसिकल्स होंगे ये प्रोटीन और लिपिड के फॉर्म में होंगी। अब ये प्रोटीन और लिपिड अपने आप को मॉडिफाई करेंगी, कहाँ पे जाके? गोल्जी बॉडी के अंदर जाके। जब एक बार ये गोल्जी बॉडी के अंदर चले जाए, कौन? ये वेसिकल्स। अभी तो ये छोटे छोटे से हैं, है ना, और ये कहां से जा रहे हैं? सिस फेस से जा रही है। जहां से ये जा रही है उसको कहते हैं सिस फेस। अंदर जा रही है ना ये गोल्जी बॉडी के, इसको बोलेंगे सिस फेस। जब ये वेसिकल्स बाहर को निकलेंगी बेटा, ये एक तो लाइजोसोम बनाएगी। ठीक है, लाइजोसोम का काम क्या होता है बेटा? ये एंजाइम है एक, आगे पढ़ लेंगे इसके बारे में। और ये है वैक्यूल्स। ठीक है, वैक्यूल्स का काम क्या होता है? वेस्ट मटेरियल को निकालने का। ठीक है, तो ये मैच्योर वेसिकल्स जो हैं ये बाहर निकल रही है यहां से, इसको हम बोलेंगे ट्रांसफेस। अंदर जा रही है सिसफेस, वेसिकल्स जब बाहर आ जाएं तो ट्रांसफेस। कौन से वेसिकल निकले? 2 वेसिकल निकले आपके, एक निकला वैक्यूल, दूसरा निकला लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या करता है? एंजाइम को निकालता है। वैक्यूल क्या करता है? वेस्ट मटेरियल को निकालता है। बस इतना ही है। ये सब के सब देखो कवर हो गए ना। ER भी आ गया आपका, गोल्जी बॉडी आ गई आपकी, वैक्यूल हो गया और लाइजोसोम हो गई। ये चारों के चारों ऑर्गेनेलीज हो गई ना यहाँ पे सेट। इनको बोलते हैं हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अंडरस्टूड नाउ? यस मैम। अब नहीं किसी को समझ में आया, फटाफट से हैंड रेज करो। वन सेकेंड, 1 मिनट, ओके। हाँ, सॉरी गाइस, थोड़ा सा। हाँ बोलो यार, बोलो, जल्दी बोलो। अरे हेलो बच्चों, कहाँ हो यस गए मैम। तुम लोग हंस रहे हो? बस यार, मैम कुछ मेरी जो रूममेट है वो खाना बनाने में से दौड़ दौड़ के बनाई जा रही है, इधर उधर, इसलिए बार बार नेट ऑफ, ओ सॉरी, वीडियो ऑफ कर रही हूँ मैं। कुछ बहुत बढ़िया बनने वाला है। तभी आप हाँ, तभी क्या? आप इतने खुश लग रहे हो।
बाकियों में खुश नहीं लगती हूँ मैं। मैम आप तो रोज ही से खुश होते हो। हाँ तो अच्छी बात है, देखो मेरे को देख के तुम खुश हो जाया करो यार, खुश मैम ही नहीं बहुत खुश, खुश होते हैं। बाकी बहुत खुश, क्लास में तुम सबसे बहुत ज्यादा खुश हो। excited होते हैं। मैम क्या कह मेरी मम्मा बोलती है पीछे से, बोला आपके मैम कितने अच्छे हैं, बोला हंसते रहते हैं, बोला। यस मैम, आपकी क्लास के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं बायो की क्लास। अच्छा, पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को कुछ नहीं सुनाई दिया क्योंकि 2-3 बच्चों ने इकट्ठे अनम्यूट करके बोला ना, इसलिए समझ ही नहीं आया। मैम आपके साथ पढ़ने में बहुत मजा आती है, आपकी क्लास के लिए हम बहुत एक्साइटेड होते हैं। ये जो तुम्हारे साथ और बैठे हैं, उनसे भी जरा पूछो तुम एक्साइटेड रहते हो नहीं, मैं वीडियो ऑफ कर ली थी, तुम्हें पता नहीं लगेगा। यस मैम ये मैम। बोलते ही नहीं है तो इन्हें कैसे बुलवाएं। वही तो, ये बोलते नहीं है। मुस्कान डोगरा जी बोली आज, बेटा आप कहाँ थे गायब? मैम कहीं नहीं। मैम अब फिर मैम भी ऐसे वीडियो ऑफ करके बढ़ाएंगी आपको। ये तुम तो बात ही नहीं करते हो यार। मैम आप हैं? किसने चैट पे कुछ लिखा है? वैसे भी मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यार, मुझे इतना सारा खाना खाने को मिलने वाला है क्लास के बाद ना, तो मैं मेरे मतलब मुंह में पानी आ रहा है बस। चलो ठीक है, बहुत हो गया, मुंह में पानी आता रहेगा, काम किया मेरे को और पढ़ लेते हैं। कहाँ है स्क्रीन? ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया, ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम था। ओके बच्चों, मुझे कुछ मिला है, क्या आप देखना चाहेंगे? मैम देखो तुम चिड़ो बैठ के, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो मफिन आधा मिला है, कोई नहीं, बाकी बाद में खा लूंगी मैं। यार ब्लूबेरी मुझे बहुत मैम पसंद ये है। क्या होता है? मफिन बेटा, मफिन ऐसा दिखता है, ये देख, तुम्हें नहीं पता यार? तो मफिन नहीं पता क्या होता है? ये देखो, दिख रहा है ना? ये ऐसे देखो, धीरे धीरे बहुत कुछ मिलेगा। तो तुम मुझे हेलो करना, ठीक है? हेलो करना, मैं चाहती हूँ तुम लोग चिढ़ो। क्या कह रहे हो मीनाक्षी बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम बोला आप रिप्लाई करना होगा। यार ऐसा नहीं होगा कि मैंने रिप्लाई नहीं किया होगा, मैं रिप्लाई करती हूँ यार। मैम फिर फोटोज भेजना अपने, अगर आप कहीं जाओगे तो घूमने। हाँ मैं पक्का भेज दूंगी, अगर आप मेरे को मतलब हेलो वेलो करो, मुझे पता कैसे लगेगा कौन कौन है यहाँ पे। एक तो एक ने मेरे को मैसेज किया, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है ओ जे। अब मैं क्या समझू ये कौन है, मुझे कैसे पता कौन है ये? कोई अपने मम्मी के फोन से कर रहा होगा, कोई पापा के फोन से कर रहा होगा, कोई भाई के फोन से कर रहा होगा, बहन के फोन से कर रहा होगा, मैं कैसे बोल सकती हूँ? अब लोग मुझे हेलो करना, फिर आप कहना कि मैम मैरी क्रिसमस, उसके बाद मैम आपको ऐसे फोटोज भेजेंगे ना, आप चिढ़ोगे, और मुझे बोलना है कि मैम हम चिढ़ चुके हैं, ठीक है? मैम चिड़ेंगे नहीं, खुश होंगे। नहीं चिढ़ सकते हो, बोल सकते हो तुम चिढ़ गए हो, बोल देना, ठीक है? मैम और खुश हो जाएंगे। मजाक कर रही हूँ यार, मजाक कर रही हूँ। चलो ठीक है, और बाकी के 40 बच्चे सो गए हैं? मैम नो मैम। तुम सबने जो हम आपकी बातें सुन रहे हैं। जो सबसे ज्यादा कम बोलते हैं, अच्छा कोमल कपूर अब बोल रही हो तुम, पहले तुम कहाँ थी गायब, जवाब नहीं दे रही थी तुम। चलो ठीक है, ओके, कहाँ गया? ओ 1 मिनट बच्चों। ओके वी हैव दिस हियर। आगे आते हैं, अब आगे यहाँ तक समझ में आ गया बेटा? यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। नो मैम आ गया समझ। बलून फूट रहे हैं यहाँ पे। अरे बलून तो मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ यार, बलून नहीं दिखाऊंगी तो मैंने तुम्हें क्या दिखाया फिर? रुक जाओ, तो मैंने बहुत कुछ दिखा दिया। मैम फिर अपनी रूममेट को भी बोलो जरा। रूममेट भी यही है। मैम उनको बोलो हेलो। उन्हें भी दिखा दो। उन्हें दिखा दो, वो भी ऐसी है, बस ऐसी बिजी है वो। मैम हेलो करने को बोलो उनको भी। हाँ उन्होंने कह दिया आप लोगों को, हेलो कह रही है, हेलो हाय। हाय। उनकी तरफ से बोल दिया मैंने। चलो ठीक है, बड़े सारे कलर्स के बलून है यहाँ पे, तो मैम फिर आपने डेकोरेशन भी की है? अभी करनी है यार, मैं बोल तो रही हूँ, ऐसे दौड़ दौड़ा के लाई हूँ मैं, तभी तो बोले, तो मेरे को मैसेज कर रहा है, मैं तुमको फिर वो भेजूंगी ना फोटोज, ठीक है? यस मैम। तो तुम, तभी तो मैंने बोला तुम जलोगे यार, जलोगे तुम।
मैम जब हम हमारे उधर आएगा ना कोई क्या बोलते हैं फेस्टिवल, तो हम भी आपको ऐसे जलाएंगे। अच्छा, तुम बलून तो नहीं फुलाओगे? बलून देखो मेरे पीछे भी है, बलून मैम तो। फिर आप भी बोलना। हाँ मैम जलना, अच्छा ठीक है, मैं वो भी मना भेजेंगे आपको फोटो। नो मैम, फिर आप भी बोलना हमारी दीदी में बिछड़ गई। ठीक है, डन। ओके चलो। मैम आपको ठंड नहीं लगती है? मैम चंडीगढ़ में नहीं है ना बेटा, मैम वहाँ पे हैदराबाद में है मैम, तभी तो ऐसे बैठे हैं। थोड़े दिनों में आपको ओ, मैं ठंडे कपड़ों में दिखूंगी, मैं घर जाने वाली हूँ तब। ओ, मैम हम आपको अपने किन्नौरी फेस्टिवल के पिक्स भेजेंगे नेक्स्ट डे। तुमने एक बार तो बबीता ये नहीं बोला कि मैम आप यहाँ आ जाओ, हम आपको किन्नौरी क्या दिखाएंगे, किन्नौरी फेस्टिवल में बुलाएंगे, बोला तुमने? तो मुझे चिढ़ा रही हो? अच्छा ठीक है, कोई नहीं। मैम आप शिमला आ जाओ कभी। शिमला में आ चुकी हूँ बहुत बार, किन्नौर नहीं गई हूँ, आ जाओ मैम, बट अभी नहीं। मैम आप कांगड़ा आए हो? कांगड़ा नहीं आई मैं यार, कांगड़ा आना है। पालमपुर। पालमपुर, हाँ पालमपुर 2 बार। कांगड़ा, धर्मशाला, बलून्स मेरे पास आ ही जा रहे हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको, पालमपुर, मैक्लोडगंज, नड्डी, ये सब कुछ, ये अभी 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 और पिछले 2 साल पहले भी मैम गए थे पालमपुर। मैम फिर से आ जाना आपने शिमला, हमने भी मिला है आपसे। शिमला जल्दी बनेगा। अरे ये सब बलून मेरे पास आ रहे हैं, रुक जाओ यार 1 मिनट। चलो हाँ, वो कह रहे हैं, बलून खुद ही कह रहे हैं मैम तुम बच्चों को चिढ़ाओ। चलो ठीक है, ओके। हाँ यहाँ तक हो गया अपना। और हाँ यार ये पढ़ लेते हैं, इसमें मैंने अभी बताया जैसे हमारे पास कौन है, सिस्टर ने और वेसिकल्स प्रेजेंट है गोल्जी बॉडी के पास बेटा। तो अब जो सिस्टर ने है ना यहाँ पे, ये क्या है, ये है आपके, उसके पास कोई राइबोसोम नहीं होता, उसके पास SCR की तरह दिखता है, जो गोल्जी बॉडी में आपको ऐसे ऐसे दिखता है ना सिस्टर में, वो एकदम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह दिखता है। अगेन इट इज रिसेंबलिंग, इट इज नॉट सेम। याद रखना डिट्टो कॉपी नहीं है ये, वर्ड सिमिलर आ जाए या सेम या फिर रिजेंबल हो जाए, रिजेंबल वर्ड्स आ जाए बेटा, दैट डजंट मीन कि वो वर्ड सेम है, दैट डजंट मीन कि सेम है, ठीक है। अरे ओके, तो नंबर ये क्या करते हैं बेटा, वेरी करते हैं। नंबर वेरी मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पे, अरे कहाँ गया, हाँ ये देखो 1 2 3 4 5 6, तो कभी 6 बन जाते हैं, कभी 8 बन जाते हैं, डिपेंड करता है, उसका मन जितना करता है उतना बना लेता है वो, ठीक है। अब पंजाई के केस में क्या होता है बेटा, एक ही सिस्टर नहीं है उसके पास, अब एक ही सिस्टर नहीं है, इसलिए हम बोलेंगे यूनिसिस्टर्नल गोल्जी। और इसके पास वेसिकल्स भी हैं, ऑब्वियसली वेसिकल्स होंगे, वेसिकल्स जो होंगे ये मैच्योर वेसिकल्स होंगे। कहाँ से निकलते हैं, गोल्जी बॉडी में एक बार घुस जाए तो वो बाहर को जब निकलते हैं उस फेस को हम ट्रांसफेस कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया था सबको? यस मैम। एंड दे मे बिहेव लाइक लाइसोसोम्स, क्योंकि इसमें एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। समझ में आ गया? यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है। अब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा, फंक्शंस ऑफ गोल्जी बॉडी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मिनट। अगर किसी को लिखना है ये लिख लो फटाफट से, जिसका रह गया। वन मिनट, ओके हो गया? कोई है जिसका रहता है? मैम नहीं हुआ अभी। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? तुम इतना ज्यादा चिढ़ गए हो मुझसे कि तुम मुझसे बात नहीं करोगे हैं? बोलो यो मैम कहाँ है आज? यो मैम, यो मैम। तो बाकी बाकी कहाँ है सारे? मैम हम तो बोलना ही नहीं चाहते, हम तो इतने नाराज हो गए ना आपसे, आप इतने मस्ती बस्ती कर रहे हो, हैं हमें पढ़ना पड़ रहा है, कल हमारा टेस्ट है, आपने क्लास लेके खाना खाना है मस्त मस्त, हमने कल सुबह उठ के पेपर देने हैं, है ना? नहीं मैम। पेपर नहीं देना तुमने कल खड़े उठ के? मैम कल संडे, हाँ तो कल संडे को टेस्ट है तुम्हारा देना physics मैम, का। देना है फिजिक्स का। हाँ फिजिक्स का टेस्ट है भाई, ओ बहनों मेरी प्यारी बड़ी बच्चियों, ठीक है देना है। ओके चलो, ओके
हाँ, गोल्जी बॉडी के बेटा फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, एक एक फंक्शंस जो मैं अब बताने वाली हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना क्योंकि सारे फंक्शंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई एम स्टार्टिंग नाउ, ओके, ध्यान से सुनना। फर्स्ट पॉइंट, जब इसका क्या था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक बार जब प्रोसेस करके अपने वेसिकल्स को गोल्जी बॉडी में भेजता है बेटा, तो गोल्जी बॉडी क्या करती है, उसके अंदर जो लिपिड और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लिपिड और प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, लिपिड और प्रोटीन्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये क्या करते हैं, उसको पैकेज करने का काम करता है। क्या करने का काम करता है, पैकेज, पैकिंग करता है ये। एक बार पैकिंग हो जाए, पैकिंग हो जाए उसके बाद क्या होगा, ये उसको ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अब सोचो, अब अभी आपने कुछ हाँ, जैसे ये है ना, अब अपने पास है तो चिढ़ाएंगे ना मैम आपको, अपने पास ये है, ठीक है, तो ये भी तो बेटा अभी इसके अंदर ये पैकिंग है, ये देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ये मफिन का ना, इसमें ये पैक्ड है, ये कवर एक रैपर सा लगाया हुआ है, ठीक है, एक ये दूसरा, फिर इसके ऊपर एक और कवरिंग होगी, वो तीसरी कवरिंग थी, मतलब 3 कवरिंग, इतनी सारी पैकेज होने के बाद कहीं पे सोचो अगर बैंगलोर में बनी है, अब ये तो है नहीं कि उन्होंने मफिन बनाई और हवा में ले आया ऐसा, जब तक वो शिमला आपके घर पहुंचेगी कोमल, तब तक तो बेटा ये खराब हो जाएगी, है ना, क्यों कोमल राजपूत? कोमल राजपूत है नहीं अपने पास, तो चले गई क्या? ठीक है, तो वो पैकेज होके आता है, चीजें जब पैक होके आती हैं तो ये ऐसा तो है नहीं कि आपने कुछ खाने में मंगाया, ऑर्डर किया, ऐसा तो है नहीं कि मैं हवा में आपका राजमा इधर है और चावल इधर घूम रहे, ऐसा होता है क्या? पैक होके आता है ना, और जब वो पैक होके आता है बेटा, तो क्या होता है कि अब आता कैसे है, ऐसा तो है नहीं तुमने भाई बोला राजमा चावल, ऑर्डर किया, चमत्कार हो गया, हाथ में आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता ना, ट्रांसपोर्ट होके आता है, बाइक से आएगा, ऑटो वाला आएगा, या फिर ट्रेन आएगा, बस आएगा, कुछ भी आएगा, मतलब ट्रांसपोर्टेशन होती है, तो उसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी के अंदर जो लिपिड और प्रोटीन होंगे, इसके अंदर ये पैकेज करेगा, पैकेज करके उसको ट्रांसपोर्ट करेगा कहाँ पे, इनटू द इंटरासेलुलर एरिया। ठीक है, ओह सॉरी सॉरी, स्क्रीन नहीं दिख रहा, सॉरी, मैं लिखी जा रही हूँ। ठीक है, इंट्रासेलुलर एरिया ये लिखा मैंने वैसे, ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया, यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, इसके बाद क्या करेगा, एक बार ये यहाँ पहुंच गया तो सेल के बाहर ये करेगा सेक्रीशन, तो सेकंड पॉइंट होगा आपका मैम क्या करेगा, आवाज नहीं आई आपकी। सेक्रीशन बेटा, सेक्रीशन, सिक्रीट करेगा। ओके मैम। हाँ, अब थर्ड पॉइंट बेटा क्या है, इसके अंदर एक्रोजोम, एक्रोजोम। अब एक्रोजोम का काम क्या होता है, ये कौन है, ये कौन है, ये बताओ? क्रोमोजोम ऐसा दिखता है या ऐसा दिखता है? सॉरी, क्या बना दिया मैंने, वाह, ओहो, ऐसा दिखता है क्रोमोजोम, अच्छा नहीं बना, कोई बात नहीं, स्पर्म है बेटा, दिस इज मेल गैमीट का स्पर्म, फाइन। नाउ एक्रोजोम जो है बेटा, ये कहाँ दिखेगा, अब इसकी फॉर्मेशन होगी एक्रोजोम की, ये आपका हेड हो गया, ये आपका टेल हो गया, और इस हेड के ऊपर, स्पर्म के हेड के ऊपर बेटा एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। अब इसकी जो फॉर्मेशन होती है, इसकी जो फॉर्मेशन होती है, इसके वजह से क्या होगा, ये एक टाइम आता है ना, अगर इस पे एक्रोजोम ना प्रेजेंट हो तो क्या होगा, स्पर्म का काम क्या होता है, एक बार स्पर्म का जो एक बार जब ओवा से जाके मिल जाएगा तो फर्दर आगे फर्टिलाइजेशन करेगा, है ना, स्पर्म नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ज़ायगोट नहीं बनेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं आएगा, तो बस वही बात बोल रहा है कि जो एक्रोजोम है वो क्या करता है, एक्रोजोम एक टाइप का जो आप गोल्जी बॉडी में देख सकते हो, फाइन, इट इज मॉडिफाइड, you can see because it is secreting an enzyme, एक एंजाइम को ये सेक्रीट कर रहा है, ठीक है, और उसके वजह से क्या होगा कि एक फर्टिलाइजेशन होगी, अगर ये नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, जाइगोट नहीं बनेगा, न्यू ऑफस्प्रिंग नहीं आएगा, समझ में आ गया?
यस मैम। फोर्थ पॉइंट बेटा, फोर्थ पॉइंट नहीं, फोर्थ पॉइंट मैं अलग उसमें बना लेती हूँ। अब लिपिड के बारे में पढ़ाई करी थी हमने, लिपिड, लिपिड की भी तो मॉडिफिकेशन होगी, है ना। तो लिपिड की मॉडिफिकेशन अगर होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्लाइकोसाइडेशन। एंड वैसे ही अगर लिपिड की है तो प्रोटीन की भी तो होगी, वरना प्रोटीन नाराज नहीं हो जाएगा। अगर मम्मी ने मैगी बनाई है, सिर्फ आपके भाई या बहन को दे दे, आप नाराज नहीं हो जाओगे? आप बोलोगे नहीं चलो ठीक है उसको दे दो, आपको तो उससे प्यार है, ऐसे बोलोगे? नो मैम। नहीं। तो सेम चीज बेटा, प्रोटीन जो है वो भी मॉडिफिकेशन करेगा। मॉडिफिकेशन करके इसको क्या बोलते हैं, इसकी प्रोसेस को बोलेंगे ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है। अब मैम आप बोलोगे मैम ये ग्लाइकोसाइडेशन और ग्लाइकोसाइलेशन ऑलमोस्ट सेम लग रहा है, बिल्कुल सही बात है, कंफ्यूज आप हो सकते हो, मस्त कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसके लिए आप याद रख सकते हो आई आई, सो आई डी, इट्स लाइक आई स्क्वायर इज इक्वल टू आई डी या सिड। सिड, वेकअप सिड मूवी देखी है क्या? नहीं, लग नहीं रहा आप लोगों के पास। ठीक है कोई बात नहीं। सो आई स्क्वायर से आप याद सकते हो लिपिड की जो मॉडिफिकेशन होती है, लिपिड की जो मॉडिफिकेशन होती है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइडेशन। ठीक है। प्रोटीन की जो मॉडिफिकेशन है उसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। हाँ, और 2-3 पॉइंट बेटा ये है कि जो गोल्जी की बॉडी होती है, सॉरी जो गोल्जी होती है वो हेल्प करती है आपके पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में प्रोटीन्स की। अभी पता भी होना चाहिए पोस्ट ट्रांसलेशन हम है क्या, बताती हूँ वो क्या। एक और चीज याद रखना कि एक ये म्यूसिलेज को सिक्रीट करता है। ठीक है, क्यों? ताकि लुब्रिकेशन हो सके, किसकी? रूट की जो टिप होती है, रूट की जो टिप होती है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर भी तो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट होगी ना यार, तो वहां पे समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम। किसी को भी डाउट नहीं है? सबको समझ में आ गया? मैम आपने इससे पहले वाला पॉइंट क्या बोला था कि गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन? गोल्जी बॉडी हेल्प्स इन पोस्ट ट्रांसलेशन। यस मैम। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है यार, ये रहा। ठीक है, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन में हेल्प करती है प्रोटीन्स की। ये अब मैंने आपको एक्रोसोम भी यहाँ बना दिया, इजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब ट्रांसलेशन, पोस्ट ट्रांसलेशन नाम सुन लिया, पढ़ भी लेते हैं इनके बारे में। यार जो डीएनए से डीएनए बनाए उसको हम क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? रेप्लिकेशन। क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन। यस। रेप्लिकेशन। बेटा डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकता, डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकता, तो ये क्या करेगा? डीएनए अपने आप को कन्वर्ट करेगा आरएनए में। जब डीएनए से आरएनए बन जाए तो हम उसको क्या बोलेंगे? अरे यार ये सब क्या हो गया? डीएनए से आरएनए बन जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? नहीं पता? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन। आरएनए से बनता है फिर प्रोटीन, प्रोटीन की तो बात कर रहे हैं। आरएनए से बनता है प्रोटीन, इसको हम बोलेंगे ट्रांसलेशन। तो ये याद रखना प्रोसेस, डीएनए से डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए टू आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन। ठीक है। अब मैंने एक चीज बताई थी, ये एक सिंगल क्रोमोसोम है ना। इस सिंगल क्रोमोसोम के पास आके एमआरएनए बैठ जाता है। बेटा एमआरएनए जब आके बैठ जाता है तो इसके ऊपर आके कौन चिपक जाता है? मैंने बताया है ये प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स। पढ़ नहीं रहे हो यार तुम लोग, पढ़ते क्यों नहीं हो? नासा की पढ़ाई करा दूंगी मैं तुमको, हैं? भूल गए तुम? एनसीईआरटी को भूल गए? एनसीईआरटी रो रहा है, बोल रहा है बेटा तुम मुझे नहीं पढ़ रहे हो तो मैं तुमको नहीं पढ़ने दूंगा, है ना। मैम आपको नासा की पढ़ाई करा रहे हैं। मैम चाहते हैं कि आप चांद में जाके बैठे और वहां पे जाके बायोलॉजी पढ़े, है ना, चांद को देखे, मिल्की वेव गैलेक्सी देखे। मैम पढ़ा दो फिर हम चले जाएंगे मून पे।
बिल्कुल 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 मैडम, बिल्कुल सही। ओके, तो हमारे mRNA बेटा फर्दर एक होता है आपका mRNA, एक होता है tRNA, अभी इसके गहराइयों में नहीं जाएंगे। एक होता है आपका rRNA, राइबोसोमल, ठीक है। तो mRNA जब सिंगल क्रोमोसोम के पास जाके चिपक जाता है बेटा, और इसके ऊपर अगर राइबोसोम आके चिपक जाए, उस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलीसोम। अब ये मत बोलना मैम ये तो आपने कभी नहीं बताया हमें, ये क्या होता है? बताया ही नहीं, बताया पीछे नोट्स पे देखा ही नहीं तुमने। बस ठीक है, समझ में आ गया। यो मैम। बस इतना ही है आज के लिए। That's it. I think I'm not missing anything. ये रहा, नोट्स में भेज दूंगी, एक बार देख लेना, ठीक है। चलो 1 मिनट, कोई डाउट है तो बताओ 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 बताओ। मैम को इतनी भूख लग रही है कि मैम यो मैम आपको ओके आ जाओ, ठीक है फाइन, ठीक है। बस सैल्विया को समझ में आया, किसी को कुछ नहीं समझ में आया है ना? यो मैम आ गया। ठीक है, बाकी सारे कहाँ गए? आ गया ना समझ? यस मैम। Yes, ma'am.